पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी महिलाएं, रक्षाबंधन पर राजस्थान सरकार का तोहफा। छात्राओं ने पुलिस जवानों के साथ मनाया रक्षाबंधन का पर्व, राखी बांध यातायात नियमों की पालना की अपील। टेंडर प्रक्रिया में भुगतान पर रोक लगाने की मांग, पीलीभंगा नगर पालिका अध्यक्ष पर असंवैधानिक तरीके से बैठक स्थगित करने का लगाया आरोप। समझौतों की पालना न होने से आक्रोश आंदोलन की चेतावनी, राज्य कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर किया विरोध प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। महिलाओं और बालिकाओं को रक्षाबंधन के दिन 30 अगस्त बुधवार को राजस्थान रोडवेज की सभी साधारण और दूरगामी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। ये सुविधा राजस्थान प्रदेश की सीमा तक ही सीमित रहेगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम हनुमानगढ़ आगार के प्रबंधक यातायात विकास कुमार नैन ने बताया कि रक्षाबंधन पर बुधवार को हर साल की भांति मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार रोडवेज की साधारण व दूरगामी श्रेणी की बसों में महिलाओं को राजस्थान की सीमा में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। वॉल्वो व एसी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा नहीं होगी। इन बसों में पहले की भांति आधा किराया महिलाओं का लगेगा। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन पर अधिक यात्री भार रहेगा, इसलिए राजस्व का रिसाव न हो, इस उद्देश्य से 4 जगह चेक पोस्ट लगाए गए हैं। इन चेक पोस्ट पर प्रत्येक गाड़ी चेक होकर निकलेगी ताकि सभी यात्रियों के पास टिकट हो, बिना टिकट कोई यात्री न हो। श्रीगंगानगर मार्ग पर झंडावाली, सूरतगढ़ मार्ग पर मक्कासर व डबली राठान के बीच स्थित सांझा चूल्हा होटल, रावतसर मार्ग पर शेरगढ़, नोहर भादरा में कर्णपुरा के बीच चेक पोस्ट लगाए गए हैं। चेक पोस्ट पर सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक कर्मचारी मुस्तैद रहेंगे। 31 अगस्त तक चेक पोस्ट चलेगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में हनुमानगढ़ आगार के पास 110 रोडवेज बसें हैं। इनमें से कम 107 बसें ऑन रोड चल रही हैं। कोशिश रहेगी कि रक्षाबंधन के दिन अधिक से अधिक बसें चलाकर महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान कर सकें। जिस मार्ग पर ज्यादा यात्री भार होगा उस मार्ग पर अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी ताकि बसों में अधिक भीड़भाड़ न हो। उन्होंने यात्रियों से भी अपील की कि वे यात्रा के दौरान धक्का मुक्की न करें और किसी प्रकार की शिकायत होने पर बस पर लिखे नंबरों पर संपर्क करें। रक्षाबंधन पर्व पर हर साल की भांति माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार रोडवेज की साधारण व द्रुतगामी श्रेणी की वाहनों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा राजस्थान के सीमा में प्रदान की जाएगी। जो वोल्वो एसी बसेस हैं उनमें निःशुल्क यात्रा की सुविधा नहीं होगी, उनमें 50% ही जो रियायत उन्हें मिल रही है वही मिलेगी और यात्री भार अधिक रहेगा रक्षाबंधन पे। इसमें मतलब राजस्व रिसाव ना हो, इस उद्देश्य से 4 जगह हमने चेक पोस्टें भी लगाई है जहाँ से प्रत्येक गाड़ी चेक होकर निकलेगी कि सभी यात्रियों को टिकटें जारी हैं, कोई बिना टिकट यात्री ना हो। जैसे गंगानगर मार्ग पे झंडावाली, सूरतगढ़ मार्ग पे डबली के पास सांझा चूल्हा और रावतसर मार्ग पे शेरगढ़ और नोहर भादरा के बीच में कर्णपुरा के पास ही चेक पोस्ट लगाई गई है। क्षेत्र की निजी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्राओं की ओर से मंगलवार को रक्षाबंधन का त्योहार पुलिस जवानों के साथ मनाया गया। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में विभिन्न निजी स्कूलों की छात्राओं ने थाना में पहुंचकर पुलिस अधिकारियों और जवानों को राखी बांधी। इसी क्रम में टाउन स्थित स्ट्रॉबेरी फील्ड्स कॉन्वेंट स्कूल की छात्राओं ने मंगलवार को यातायात पुलिस थाना में पुलिस कर्मियों को राखी बांधी। छात्राओं को मिठाई व अन्य खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान यातायात प्रभारी विजेंद्र शर्मा, विद्यालय निदेशक अशोक धरू आदि मौजूद थे। विद्यालय निदेशक अशोक धरू के अनुसार सुरक्षा प्रहरियों के रूप में यातायात पुलिस कर्मी शहर में जगह जगह चौक चौराहों पर मुस्तैद रहकर हमारी सुरक्षा करते हैं। विद्यालय की छात्राओं में इन सुरक्षा प्रहरियों को राखी बांधने को लेकर उत्साह था। जिस तरह एक भाई अपनी बहन की रक्षा करता है, उसी तरह पुलिसकर्मी भी सभी की रक्षा के लिए अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहते हैं। इसी के मद्देनजर विद्यालय की छात्राओं की ओर से यातायात पुलिस कर्मियों की ओर से पुलिस अधिकारियों और जवानों को राखी बांधी गई। सर, आज रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में स्ट्रॉबेरी फील्ड्स कॉन्वेंट स्कूल यातायात पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन के अंदर बच्चे आज रक्षाबंधन के इस अवसर पर हमारे जितने भी सुरक्षा प्रहरी हैं, चाहे वह हमारे क्षेत्र में हमारे हनुमानगढ़ के हों या बाहरी क्षेत्र में हो, जो हमारी रक्षा करते हैं, उसी को देखते हुए आज बच्चों के अंदर एक उत्साह था, एक जोश था कि जो हमारी रक्षा करते हैं और हमें जो सामाजिक क्षेत्र से और जो भी सुरक्षा हमारी करते हैं उसको देखते हुए भाई बहन का जो त्यौहार है रक्षाबंधन, जिस तरह से एक भाई है जो बहन की रक्षा करता है,
और इसी तरह से जो हमारे पुलिस के जो भी, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे पुलिस थाना हो, चाहे यातायात पुलिस थाना हो, या हमारे बाहरी क्षेत्र में जो हमारे सैनिक बैठे हैं वो हमारी रक्षा करते हैं, उसी को एक मोटिवेट करते हुए, देखते हुए आज हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे स्ट्रॉबेरी स्कूल के आज इन बच्चों के द्वारा जवानों को और हमारे अधिकारियों को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में राखी बांधी गई। और ये त्यौहार है जो एक बड़े ही एक सौहार्दपूर्ण भावना के रूप में और एक भाई बहन के जो एक पवित्र रिश्ता होता है उसके एक सार्थक करने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है। आज हम रक्षाबंधन के त्यौहार पे यहाँ पुलिस स्टेशन आए हैं राखी बांधने के लिए। स्कूल का नाम हम स्ट्रॉबेरी फील्ड्स कॉन्वेंट स्कूल से आए हैं। यहाँ हमारे भाइयों जैसे वीरों को राखी बांधने आए हैं ताकि वे हमारे देश की हमेशा रक्षा कर सकें। उधर बेबी हैप्पी शिक्षा समिति की ओर से संचालित भटनेर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की छात्राओं ने जंक्शन थाना में थाना प्रभारी विष्णु खत्री सहित पूरे स्टाफ को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। इस मौके पर रामस्वरूप भाटी, विद्यालय प्रधानाचार्य सोनम गोयल सहित विद्यालय का अन्य स्टाफ मौजूद था। आज सिटी थाना हनुमानगढ़ में बेबी हैप्पी शिक्षा समिति द्वारा संचालित भटनेर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की तरफ से रक्षाबंधन का त्यौहार पुलिस जवान के साथ मनाया गया। यहाँ का स्टाफ है जो पुलिस जवान है वो इनको रक्षाबंधन पर छुट्टी नहीं मिलती। ये छुट्टी के नहीं मिलने के कारण बच्चों हर साल की बांधती भी, और इस साल भी थाने में आकर बच्चियाँ ने राखी बांधी। स्वामी केशवानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने महिला पुलिस थाना में पुलिस कार्मिकों को राखी बांधकर सुरक्षा का वचन लिया। इस मौके पर विद्यालय निदेशक रामकुमार पुनियर, दीपक गौड़, रवि वर्मा भी मौजूद रहे। आज का हम स्वामी केशवानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल का मैं डायरेक्टर हूं और आज का हमारा रक्षाबंधन का प्रोग्राम था और बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ ये काम यहाँ हमारे महिला थाने में पुलिस कांस्टेबल भाइयों की राखी बांधकर मनाया। भावना का संदेश है, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव का संदेश है। इससे क्या है कि एक दूसरे के प्रति जो प्यार की भावना बनी रहती है वो बढ़ती है। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में ज्ञानदान ग्लोबल स्कूल की छात्राओं ने भी मंगलवार को टाउन स्थित यातायात थाना में पहुंचकर यातायात कर्मियों की राखी बांधी। इसके अलावा छात्राओं ने बिना हेलमेट जा रहे दुपहिया वाहन चालकों को भी अपने हाथों से बनाई हेलमेट लगाओ सुरक्षा पाओ सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा लिखी राखी बांधकर यातायात नियमों की पालना करने की अपील की। प्रभारी विजेंद्र शर्मा ने भी दुपहिया वाहन चालकों को वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने का संदेश देते हुए कहा कि अगर हम सुरक्षित घर पहुंचे तभी अपनी बहनों से राखी बंधवा पाएंगे। इस मौके पर गिरिराज शर्मा सहित विद्यालय का स्टाफ और यातायात पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आज रक्षाबंधन के पूर्व दिन ज्ञानदान स्कूल हनुमानगढ़ की बच्चियां हमारे ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के रक्षाबंधन करने के लिए आई। मैं ज्ञानदान स्कूल और संस्थापक के सभी अध्यापकों का और बच्चियों का अभिवादन एवं स्वागत करता हूं कि हमें इस पर्व पर रक्षाबंधन करके और गौरवान्वित किया। मैं रक्षाबंधन के पर्व पर सभी हनुमानगढ़ वासियों से और राजस्थान वासियों से सभी से आबद्ध प्रार्थना करता हूं कि अपना सिर पर हेलमेट लगाएं और रक्षाबंधन पर्व पर अपने घर पे सुरक्षित पहुंचे, जिससे कि अपने बहनों से रक्षाबंधन करवा सकें। आज ज्ञानदान ग्लोबल स्कूल की छोटी छोटी बच्चियों ने अपने हाथों से ये राखी बनाई है और इस राखी पे ये लिखा हुआ है कि हेलमेट लगाओ सुरक्षा पाओ, और एक राखी पे लिखा हुआ है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। जो लोग बिना हेलमेट के या बिना सीट बेल्ट के या जो ट्रैफिक के नियमों का पालना नहीं कर रहे हैं, उनको ये बच्चियां हाथ पे कलाई पर राखी बांधकर एक बहुत ही अच्छा ये मैसेज दे रहे हैं, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के सभी कर्मियों ने और इंचार्ज ने पूरा हमारे बच्चों को एकदम सहयोग दिया है और बच्चों को आशीर्वाद भी दिया है, ताकि सब हमारे हनुमानगढ़ के लोग ट्रैफिक के रूल्स का पालन करें और हमारा देश और हमारा शहर सुरक्षित रहे। की तरह सुंदर और सुसज्जित बनाना चाहते हो तो हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। ये दो चीज़ों को अपनाओगे तो आप अपने घर में सुरक्षित राखी बंधवाने के लिए जा सकते हो। जय हिंद। पूर्व में राज्य सरकार के साथ हुए समझौते की पालना न होने से राज्य कर्मचारियों में आक्रोश है। समझौतों की पालना करवाने के लिए अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने फिर से चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में राज्य कर्मचारियों ने मंगलवार को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कर मुख्य सचिव के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर कपिल यादव को ज्ञापन सौंपा।
महासंघ जिलाध्यक्ष चंद्रभान जियाणी और पटवारी ज्योति चौधरी ने बताया कि अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ प्रदेश के 8 लाख राज्य कर्मचारियों, निगम, बोर्ड, पंचायती राज संस्थाओं, विभिन्न स्वायत्त शासन संस्थानों ने कर्मचारियों तथा संविदा कर्मियों की मांगों से संबंधित 15 सूत्री मांग पत्र को लेकर पिछले 4 वर्षों से लगातार शासन व सरकार का ध्यान आकर्षण करने को प्रयासरत रहा है, लेकिन सरकार की उपेक्षा से आक्रोशित प्रदेश के लाखों कर्मचारियों ने महासंघ के आह्वान पर 23 जनवरी को विधानसभा का घेराव कर अपनी आवाज बुलंद की थी। पूरी करो, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राज्य सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी भाई 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 भाई। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। मैं गहलोत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के 15 सूत्री मांग पत्र पर आज राजस्थान के तमाम जिलों में ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा गया है और हमारे 15 सूत्री मांग पत्र है। सरकार को बार बार मांग पत्र दिया गया है और सरकार के साथ हमारी द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है, लेकिन सरकार द्वारा 4.5 वर्ष में कर्मचारियों के हितों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अगर सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो हम सितंबर के प्रथम सप्ताह में शहीद स्मारक पर राजस्थान के तमाम कर्मचारी संयुक्त महासंघ से जुड़े हुए तमाम घटक के सदस्य पदाधिकारीगण धरना प्रदर्शन कर विरोध जताए। 2021 में जो ज्ञापन हमने दिया था उसके अंदर हमारी जो जितनी भी मांगे थी उनके ऊपर लिखित में समझौता हुआ था, जिसको आज तक भी क्रियान्वित नहीं किया गया है। जिसमें मुख्य मांग है पटवारी का ग्रेड पे L8 करना, जितने भी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी कानून को के जो भी पद हैं उनको उनका जो पुनर्गठन करना, कैडर नया स्थापित करना और इसके अलावा सहायक जो कर्मचारी MTS को घोषित 18,000 किया जाए। और इस प्रकार की विभिन्न मांगे हैं जिनके लिए हम पेन डाउन हड़ताल पर अभी इस वक्त हैं। मांग पत्र पर हुई सहमति की क्रियान्वित नहीं होने के विरोध में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के कार्मिकों की पेन डाउन हड़ताल मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के कार्मिकों ने मंगलवार को भी जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन कर विरोध दर्ज करवाया। धरना स्थल पर मौजूद पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार ने सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब, इनकलाब। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, हमें है। आवाज दो, हमें है। जो वेतन भत्ते दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संगरिया थाना में हत्या के आरोप में दर्ज मुकदमे में जांच अधिकारी पर 2 निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करने का आरोप लगाते हुए परिवादी पक्ष ने जांच अधिकारी बदलने की मांग की है। इस संबंध में परिवादी पक्ष ने मंगलवार को आजाद समाज पार्टी के बैनर तले पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र सौंपा। उन्होंने इस मामले की जांच किसी अन्य अधिकारी से निष्पक्ष तरीके से न करवाए जाने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। आज हमें मोरजंडा सिखान जो संगरिया बेल्ट में पड़ता है, वहाँ पर जो बलकन सिंह, काला सिंह मजबी सिख, उसका जो है वहीं गांव में ही ठेकेदारों ने जो है उसका पीट करके और कत्ल कर दिया गया था। और उसके लिए उसी गांव में ही जो जिसका मर्डर उसके भाई और उस चाचा को जो है और 2 लड़कों को पुलिस वाले जो संगरिया वाले उठा के ले गए और उनको रात को पीटा बुरी तरह से। और फिर दूसरे दिन मेरे पास में आए तो मैंने DSP साहब से मिला और उसको जो है उनको छुड़वाए और जो जिन्होंने मर्डर किया था उनको गिरफ्तार किए। और अब फिर परसों की बात है
चोट तो उसके लगी थी जो मृतक है उसके हाथ से, लेकिन संगरिया पुलिस जो है मनमानी करते हुए दबाव बनाने के लिए ताकि राजीनामा हो जाए, तो कभी किसको उठा लेते हैं कभी किसको उठा लेते हैं। इसका हम जो है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी वाले वे परिवार वाले हम इसका विरोध करते हैं। और हनुमानगढ़ ज़िले में भी बाकी जो तहसील है या जो है जहाँ पर थाने पड़ते हैं बाकी जगह पर भी बुरा हाल है। जैसे नौर में जो 3 मामले थे, एक तो नौर में बाजीगर का कत्ल हो गया, उसके लिए हमने धरना लगाया। एक वहाँ पर वृद्ध महिला 60 साल की उसके जो है कुल्हाड़ी मार दी, उसके लिए भी हमने एसपी साहब पहले थे उनको ज्ञापन देकर गिरफ्तार करवाया। और एक नहराना है वहाँ पर जो चक्कू मार दिया था, 3 दिनों बाद मैंने जा कर के मुकदमा दर्ज करवाया। इधर पीलीबंगा प्रेमपुरम में भी कत्ल, उसके लिए भी धरना लगाया, किकरालिया में भी लगाया। और छोटे मोटे और बाकी और भी होते हैं, जैसे संगरिया में भी एक अड्डा रोडी नजायज़ जो है वहाँ पर सरपंच गिरवा रहा था और उसके लिए भी उन गांव वालों ने आवाज़ दी, तो 14 लोगों पर जो है संगरिया पुलिस वालों ने जो है नाजायज उन पर मुकदमा उठा करके और उन पर कार्रवाई कर दी। और बाद में जब हम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी वालों पर बात आई, हमने धरना लगाया और 6 दिनों बाद में सरपंच भी कार्रवाई हुई और हड्डा रोड़ी भी जो नाजायज थी वो बंद करवाई। तो एसपी साहब से हम मिले और मैंने कहा भी पूरे ज़िले में पुलिस डिपार्टमेंट का ये हाल है, तो एसपी साहब ने आश्वासन दिया भी आगे से शिकायत नहीं आएगी और पूरे ज़िले में जो है आपकी किसी प्रकार की जो गरीब है SC ST OBC या मुसलमान है कोई भी आएगा उसकी जो है सही मायने में कार्रवाई होगी। निराश्रित पशुओं की समस्या से निजात दिलाने की मांग के संबंध में टीबी तहसील की ग्राम पंचायत तंदूरवाली के 10 CDR A और 11 CDR B के किसानों ने मंगलवार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। कुलचंद्र के किसानों ने बताया कि उनके खेत गांव तंदूरवाली के निकट सड़क किनारों पर हैं। वे अपनी फसलों को बड़ी मेहनत से पालते हैं, जबकि पड़ोसी गांव में निराश्रित पशुओं की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। निराश्रित पशु खेतों में खड़ी फसलों में आए दिन नुकसान पहुंचा रहे हैं। सभी किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमारे खेतों में आवारा पशुओं का अतिक्रमण बहुत हो गया है। दूसरे गांव के जो पशु हैं जो हमारे खेतों में नुकसान पहुँचते हैं, रात को 20-20, 25-25 की टोलियों में आते हैं और यातायात भी बाधित होते हैं। कई बार एक्सीडेंट भी हो चुके हैं जिनके कारण हमारा नुकसान बहुत हो रहा है। इसलिए हम यह ज्ञापन देने आए हैं भी इनका कोई प्रबंध किया जाए, वरना एक दूसरे के साथ संजिश भी हो रही है कि लोग कह रहे हैं मेरे खेत में निकाल दिए, वो कह रहा है मेरे खेत में निकाल दिए, तो आपस में लड़ाई भी हो जाती है। इसलिए सरकार से यही हमें प्रशासन से है भी इनको कुछ इनका प्रबंध किया जाए और ताकि किसान अपने फसल सही तरीके से कर सके। तो इससे नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है पशुओं का। तो तंदूरवाली गांव के जो हैं वो रात को इस सड़क से निकाल देते हैं, अपने खेत से दूसरों खेतों में निकाल देते हैं, जिससे हमारा नुकसान हो रहा है। समस्या है आवारा पशु हवा तंदूरवाली गांव से बहुत ज़्यादा की तादाद में हवा नुकसान करे, हमारे खेता में नुकसान करे और राह जनता बंदा को भी नुकसान करे। आवाज़ में उठाई है गांव गान के है जी सरपंच है और है बने मैं मिले बाहू पर बे का मैं थार सागा कोई करे है कौन समस्या को समाधान तो है कौन कोई। और भी वक्त है ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड B.Ed व डिग्री कॉलेज जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc B.Ed व BA B.Ed की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, और कॉलेज का विशाल कैंपस जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए
फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेलकूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। सीसीटीवी व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898। नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक न बुलाए जाने तक टेंडर प्रक्रिया व भुगतान पर रोक लगाने की मांग को लेकर पीलीबंगा नगर पालिका के वार्ड पार्षदों ने मंगलवार को कलेक्टर के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पीलीबंगा बचाओ साझा मोर्चा के बैनर तले एडीएम से मिले वार्ड पार्षदों ने बताया कि समझौता वार्ता के तहत कलेक्टर के आदेशों से पीलीबंगा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी की ओर से मंगलवार को पालिका की साधारण सभा की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन पालिका अध्यक्ष ने मनमाने व असंवैधानिक तरीके से इस बैठक को स्थगित कर दिया। मैं वार्ड नंबर 4 पीलीबंगा नगर पालिका से पार्षद हूँ। हमारा 17 दिन से पीलीबंगा बचाओ साझा मोर्चा बैनर के तले धरना चला। उसके बाद हम टैंकी पर चढ़े थे। जिला कलेक्टर के आदेश से नगर पालिका साधारण सभा की जो पहली हमारी मांग थी उसकी बैठक ईओ साहब द्वारा रखी गई थी आज की डेट में, लेकिन चेयरमैन ने असंवैधानिक तरीके से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उस मीटिंग को कल कैंसिल कर दिया। हमारी 30 महीने से बैठक नहीं हुई थी जिसके अंदर हमको प्रस्ताव लेने होते और शहर का विकास करवाना होता है, लेकिन हमारे चेयरमैन पीलीबंगा के शहर का विकास ही नहीं करवाना चाहते। इसलिए हम चाहते हैं कि जब तक साधारण सभा की बैठक ना हो तब तक सभी भुगतान पर रोक लगा दी जाए और आगामी कोई टेंडर ना लगाया जाए जब तक मीटिंग ना हो। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार मंगलवार को टाउन स्थित यातायात शाखा में ट्रक, बस व बाल वाहनों के चालकों की आंखों की जांच की गई। साथ ही यातायात कर्मियों की ओर से वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। यातायात प्रभारी विजेंद्र शर्मा ने कहा कि कई चालकों को दृष्टि दोष होने के कारण हादसे का अंदेशा रहता है, इसलिए आंखों की जांच का शिविर लगाया गया। ऐसे वाहन चालक जिनको दृष्टि दोष है उन्हें चश्मों का वितरण किया जाएगा। आज श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार यातायात नियमों की जानकारी दी गई ट्रक चालकों को, बस चालकों को, बाल वाहनियों वालों को। और आज यातायात थाने में चालकों की आंखें चेक करवाई गई, क्योंकि चालक काफ़ी स्कूलों के बाल वाहिनी चलाते हैं, उनकी आंखें कमज़ोर होने की वजह से, दिखाई देने की नहीं वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ प्रोग्राम रखा है जो वर्तमान में चालू है। जिसकी वीक आएगी उसको अगर चश्मे की ज़रूरत होगी तो चश्मे का उसको दिलवाएंगे, और ज़्यादा वीक होगी तो उसका ऑपरेशन के लिए हम डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके उसका ऑपरेशन करवाएंगे। स्कूल संचालकों से हम ये अपील करना चाहेंगे कि जो बाल वाहिनी है उनके चालकों की आँखें 6/6 हो, आँखें कमज़ोर नहीं हो, उनको अपनी बाल वाहिनी नहीं दें। योग भारत की समृद्ध संस्कृति, अस्मिता और गौरव से जुड़ा विषय है, इसलिए दुनिया भर में जहां भी योग का प्रभाव बढ़ रहा है वहां के जनमानस में भारत और भारतीयता के लिए और अधिक स्वीकृति भी बढ़ी है। ये कहना है हरियाणा योग बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्य का। वे मंगलवार को श्री खुशालदास विश्वविद्यालय के योग विभाग की पहल पर योग और आसनों के विशिष्ट संयोजन से तैयार एसकेडीयू स्पेशल योगासन श्रृंखला के विश्व कीर्तिमान कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि संबोधित कर रहे थे। आयोजन समिति के संरक्षक और गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा ने कहा कि जल
प्लावन के वक्त जब कई क्षेत्रों में बाढ़ से अधिक काफी नुकसान हुआ, उस समय जिला कलेक्टर की रणनीति, सूझबूझ और कुशल नेतृत्व के कारण बाढ़ की संभावित त्रासदी से हनुमानगढ़ की जनता को सुरक्षित बचा लिया गया। लॉयर्स क्लब के साथ अन्य स्थानीय संस्थाओं ने कलेक्टर का सम्मान कर आभार जताया। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर एसकेडी विश्वविद्यालय ने एक अच्छा प्रकल्प आरंभ किया और एक विश्व कीर्तिमान 35 योगासनों के साथ संपन्न किया है। मैं एसकेडी प्रशासन का, आदरणीय बाबूलाल जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और ये एक अच्छा प्रयास था जिसमें लगभग 3000 विद्यार्थियों ने भागीदारी की है। फिटनेस को लेकर, स्पोर्ट्स में फिटनेस का एक अद्भुत महत्व है। स्ट्रेचिंग को लेकर आज हम मेजर ध्यानचंद को याद करते हैं जिन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया था और 3 विश्व ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेने का 1928, 1932, 1936 में उनकी हॉकी से बॉल नहीं छूटती थी। ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन्स जिन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया, आज उसी स्तर पर भाई नीरज चोपड़ा जी आगे बढ़ रहे हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेके भारत का गौरव बढ़ाया है। भारत सरकार ने एक नया प्रकल्प आरंभ किया है योगासन को खेल बनाने का। बहुत जल्दी योगासन ओलंपिक स्तर पर पहुंचने वाला है और सबसे अधिक मेडल यदि कहीं आएंगे तो योग के क्षेत्र में आएंगे। आज 3 करोड़ से अधिक छोटे विद्यार्थी से लेकर पुलिस से लेकर आर्मी तक के लोग इसमें भागीदारी कर रहे हैं। आने वाला कालखंड भारत का कालखंड है, भारत का गौरव काल है और उसमें खेल में भी भारत नंबर 1 पर होगा। श्री कुशालदास विश्वविद्यालय के प्रांगण में आज ऐतिहासिक दिवस रहा। दूसरी बार योगासन श्रृंखला में एक विश्व कीर्तिमान रचा गया और ये गोल्डन बुक रिकॉर्ड्स में अंकित किया गया। आज के दिन की खास बात ये रही कि जितने विद्यार्थियों की उपस्थिति और सहभागिता अपेक्षित थी उससे कहीं ज़्यादा हजारों छात्र विद्यार्थी यहाँ एकत्र हो गए और वो इसमें भाग भी नहीं ले पाए। तो निश्चित रूप से पूरे ज़िले में अनेक संस्थाओं में और योग के लिए एक बहुत बड़ी खबर, एक योग के लिए एक बहुत बड़ी ज़मीन तैयार हुई है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में योग भारत में, पुणे और पूरी दुनिया में वापस अपने स्थान पर आरूढ़ होगा। इसी उम्मीद के साथ हम आगे भी हर साल इस आयोजन को करते रहेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना दिन के लिए समाचार, नमस्कार।